Hi everyone, I am Siddharth and welcome back to my YouTube channel. So guys, मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ आज. It's almost around 6 months और मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे. So they were asking कि यार आपने फूड साइंस किया है, आपने इसकी कॉलेजेस के बारे में सब बता दिया, but what about the scope and job prospects? So I thought that I'll make one video and जिसमें मैं सारा आपको डिटेल में समझाऊँगा कि कैसे जॉब लगी एंड कितने की जॉब लगी एंड जो मेरे बाकी कोलीग्स हैं उनका क्या सीन चल रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो गाइस, जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे मैं उनको थोड़ा सा अपने प्रोफाइल के बारे में आइडिया दे देता हूँ. मैंने अपनी जो बैचलर्स थी वो इंडिया से करी थी एंड आई डिड बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एमिटी. मैंने 4 साल का कोर्स किया था ये. देन मैंने उसके बाद अराउंड 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस गेन किया था इंडिया से ही एंड देन मैं कनाडा मूव हो गया था फॉर माय मास्टर्स एंड मैंने अपना 1 ईयर का मास्टर कोर्स किया था कंप्लीट फ्रॉम UBC एंड वो था मास्टर इन फूड साइंस, मास्टर ऑफ फूड साइंस. तो ये मेरा प्रोफाइल था एंड ये कोर्स मेरा जो ख़त्म हुआ है ये अभी सितंबर 2021 में मैंने कंप्लीट किया है एंड देन राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ हैसअप कोऑर्डिनेटर. तो ये मैंने अपने प्रोफाइल का इंसाइट दे दिया एंड अब बात करते हैं कि फूड साइंस का स्कोप क्या है एंड क्या इसमें ऑप्शंस हैं आपको. तो सबसे पहले मैं आपको जॉब रोल्स बता देता हूँ. तो किसी भी फूड इंडस्ट्री में यू विल फाइंड QC टेक्नीशियन, QA टेक्नीशियन, हैसअप कोऑर्डिनेटर, SQF प्रैक्टिशनर एंड इन सब के ऊपर एक QA मैनेजर होता है या फिर QA मैनेजर ही SQF प्रैक्टिशनर होता है या मे बी हैसअप कोऑर्डिनेटर होता है. तो ये सारे डिफरेंट रोल्स हैं. अब इन रोल्स में मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ. जो बेसिक आई थिंक जो सबसे स्टार्टिंग रोल होता है वो होता है क्वालिटी कंट्रोल टेक्नीशियन. और क्वालिटी कंट्रोल टेक्नीशियन क्वालिटी एश्योरेंस टेक्नीशियन से इस वे में डिफरेंट होता है क्योंकि जो QC वाला बंदा होता है, QC वाला बंदा मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड काम करता है. जैसे कि आप किसी भी फूड इंडस्ट्री में हो तो आपका रॉ इंग्रेडिएंट आया या इंग्रेडिएंट आया, कुछ भी आया तो उसकी इंस्पेक्शन करना, प्रोडक्ट हो गया उसकी सैम्पलिंग करना और फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना. तो मोस्टली टेस्टिंग रिलेटेड वाला काम जो होता है और ऑन साइट थोड़ा देखना, प्रोडक्शन हो रही है उसको देखना, तो वो होता है क्वालिटी कंट्रोल वाले बंदे का काम. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट क्वालिटी अश्योरेंस, तो क्वालिटी अश्योरेंस जो रोल हो गया इसमें QA टेक्नीशियन जो होते हैं उनका प्रोसेस ओरिएंटेड कामों में रहता है. जैसे कि कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो उन इश्यूज़ को ना होने देना, मतलब थोड़ा प्रिवेंटिव अप्रोच होता है. और जैसे कि ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, अपना डॉक्यूमेंटेशन देखना, कुछ आपका प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स हैं उनकी वेरिफिकेशन करना, ऑडिट रिलेटेड काम करना. तो ये सारा होता है QA टेक्नीशियन का काम. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट हैसअप कोऑर्डिनेटर, तो ये एक्चुअली मैंने इंडिया में इसके बारे में नहीं सुना था एंड स्पेसिफिकली इन कनाडा वी हैव दिस रोल ऑल्सो, हैसअप कोऑर्डिनेटर. इवन SQF प्रैक्टिशनर, ये सारे कनाडा में ही ज़्यादा चलते हैं. तो हैसअप कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है, हर फूड इंडस्ट्री में एक अपना फूड सेफ्टी प्लान होता है जिसको हम बोलते हैं हैसअप प्लान, हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हैसअप की फुल फॉर्म होती है. तो ये प्लान होता है ऑलमोस्ट हर फूड इंडस्ट्रीज़ का जो भी अच्छी होती हैं, जो उसकी सर्टिफिकेशन लेती हैं. और कनाडा में हैसअप प्लान बनाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, इसके फॉर्म्स होते हैं, थोड़ा मतलब है थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड काम है. आपको देखना होता है क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या CCPs हैं, पूरे प्रॉपर गवर्नमेंट के प्रोवाइडेड फॉर्म्स होते हैं, उनको मेंटेन करके एक प्लान बनाना होता है. तो दिस इज़ स्लाइटली टेक्निकल काम इस फील्ड में और इसलिए इसकी जो पे स्केल होती है वो रिलेटिवली QA QC टेक्नीशियन से ज़्यादा होती है. तो ये था ऑल अबाउट हैसअप कोऑर्डिनेटर. Now the fourth one which I am telling you is SQF practitioner. तो ये भी मैंने इंडिया में नहीं सुना था SQF प्रैक्टिशनर क्या होता है, बट ये एक नॉर्मली वो बंदा होता है जिसको SQF एक GFSI स्टैंडर्ड है जो कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड.
और ये बंदा उस स्टैंडर्ड को कंपनी में इम्प्लीमेंट करता है कि जो हमारी कंपनी है वो इस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से पूरी पूरी उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं फुलफ़िल कर रही है। तो ये होता है काम SQF प्रैक्टिशनर का। और ये रोल जो होता है एक्चुअली ये भी थोड़ा टेक्निकल उसमें होता है एंड इसकी सर्टिफिकेशन लेना इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव। अगर आप कनाडा में देखते हैं इसकी सर्टिफिकेशन, सो इट इज़ लाइक अराउंड ऑलमोस्ट अराउंड $2000 विच इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव। तो इसीलिए आई फील दैट ये दो जो हैं रोल्स हैं इनकी पे स्केल रिलेटिवली ज़्यादा है। सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम दीज 4 रोल्स एक और रोल होता है एंड दैट इज़ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में आप अप्लाई कर सकते हैं एज एन R&D टेक्नीशियन। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उन सब कंपनीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होती है, तो वो भी एक रोल है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट पर्सनली मुझे उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कवर करूँगा। बट वॉट आई फील इज़ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स मोस्टली थीसिस बेस्ड मास्टर्स करते हैं सो दैट दे कैन गेट इनटू द R&D टीम। एंड गाइस, कुछ कंपनीज़ होती हैं जहाँ QA QC टेक्नीशियन अलग अलग नहीं होते, वो एक ही बंदे को ले लेते हैं एज अ QA QC टेक्नीशियन विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्लाइटली हायर पे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ QA टेक्नीशियन अलग ही होगा, QC टेक्नीशियन अलग ही होगा। काफ़ी लोग होते हैं वो बोथ एज अ QA QC टेक्नीशियन भी काम करते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो ये हो गया ऑल अबाउट द स्कोप एंड आपके जो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। और इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ इनकी सैलरी रेंज की। तो जो सैलरी रेंज है, आई थिंक जो QC टेक्नीशियन होता है बंदा, वो अब मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से QC बंदे को कंपनीज ऐसे भी बंदे को ले लेती हैं जिसने फूड साइंस की डिग्री नहीं करी, बिकॉज QC का रोल काफ़ी जगह ऐसा होता है जो तुम उसको ट्रेन करके करवा सकते हो। तो दिस इज़ वन रीज़न कि QC हमेशा थोड़ा सा लोअर रेंज में रहते हैं। तो QC की सैलरी मैं बता सकता हूँ आपको, अराउंड स्टार्टिंग माइट बी $17 to $19 और मे बी 20, बट इतना ही, मतलब मेरे हिसाब से इतनी ही होती है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द QA टेक्नीशियंस, तो QA टेक्नीशियंस की सैलरी रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है QC से। सो इट कैन बी इन द रेंज ऑफ मे बी से $18 to $22 in that range depending upon your experience. And if we talk about HACCP coordinators, तो HACCP coordinators की salary range जो है it varies from say maybe 21 to 25, 26 in this range, and same is with SQF practitioners. इनकी जो salaries हैं ये भी around 22 to 25, 26 ऐसे ही रहती हैं। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया डिफरेंट जॉब रोल्स का, डिफरेंट उनकी सैलरी स्ट्रक्चर का। अब मैं बात करता हूँ कि जो मैंने जॉब अप्लाई करी थी वो मैंने जॉब कैसे अप्लाई करी थी, और आप भी कैसे अपना यहाँ जॉब सर्च एक्सपीरियंस उस लाइन पे रखें। तो सबसे पहला स्टेप था मेरा टुवर्ड्स माय जॉब हंट was to make a database of all the vacancies। जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज में हैं, उसका एक बढ़िया डेटाबेस बनाया था मैंने। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स। यहाँ पे कनाडा की अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया की वेबसाइट है कि यहाँ कौन कौन सी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सी कहाँ है, क्या है आपकी विसिनिटी में, कौन सी आती हैं, कौन सी दूर है, पास है, कितनी बड़ी है। आप इस चीज़ की पूरी रिसर्च खुद से कर सकते हैं। देन ये लिस्ट बनाने के बाद जहाँ जहाँ वैकेंसी हैं ये आपको कहाँ से पता पड़ेगा? ये आपको पता पड़ेगा कंपनी के पोर्टल से, इंडीड से, लिंक्डइन से। लाइक जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने देखा था कि लिंक्डइन एंड इंडीड पे ऑलमोस्ट सेम ही जॉब्स डली हुई थी। एंड इवन कुछ और पोर्टल्स भी हैं जैसे मॉन्स्टर हो गया और 2-3 और भी हैं, बट मोस्टली यहाँ लिंक्डइन एंड इंडीड ही चलते हैं। तो आप यहाँ पे अपना चेक करें कि कहाँ कहाँ वैकेंसी है, उसकी लिस्ट बना लो एक अच्छे से। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप हर जॉब का, हर जगह जहाँ जहाँ भी वैकेंसी है, उनके स्पेसिफिक रिज्यूमे एंड स्पेसिफिक कवर लेटर बना सकते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक वेरी बेनिफिशियल। सो गाइस, मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया कि अगर आप रिज्यूमे के साथ कवर लेटर बनाते हैं तो आपके रिस्पांस के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं एंड एम्प्लॉयर को भी अच्छा लगता है कि आपने थोड़ा डिटेल में बताया आप कैसे उस जॉब रोल से
लाइक आपको मिलनी चाहिए या कैसे आप रिलेटेड हो। तो ये एक तरीका हो गया कि सारे स्पेसिफिक रिज्यूमेज एंड स्पेसिफिक कवर लेटर्स। देन जो नेक्स्ट चीज़ है, आपको उसके बाद बस अप्लाई करना है। अब अप्लाई कैसे करना है, एक तो लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन से डायरेक्टली अप्लाई करना है। एक इंडीड हो गया, इंडीड से भी डायरेक्टली अप्लाई करना है। थर्ड इज़ आप जो उस कंपनी के एचआर हैं उनका ईमेल आईडी ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा, लिंक्डइन पे सर्च करेंगे वहाँ ईमेल मिल जाएगा, एंड यू कैन डायरेक्टली मेल देम विद योर कवर लेटर एंड रिज्यूमे दैट मैंने ये किया है एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो यहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं एचआर वाले, वो ऐसे इग्नोर नहीं करते, यू विल गेट रिस्पॉन्स। एंड लास्ट तरीका हो गया, जो कंपनीज़ होती हैं उनकी खुद की वेबसाइट्स भी होती हैं, सो आप उनके उसमें जा सकते हैं पोर्टल में एंड यू कैन अप्लाई फॉर जॉब ओवर देयर। तो ये 4 मेन तरीके हो गए जहाँ से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो होता है वो होता है हमारा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो जो इंटरव्यू होता है उसमें एक्चुअली यहाँ पे मोस्टली 2 या 3 राउंड होते हैं इंटरव्यू के। जो फर्स्ट वन इज़ द एचआर राउंड। तो एचआर राउंड में वो क्या करते हैं, वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिंक्डइन या फिर अपना इंडीड पे पेस्ट करी हुई थी, तो तुमने वो पढ़ी, उसके बाद अप्लाई किया एंड योर रिज्यूमे इज़ रिलेटेड टू दैट जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब जो जो टास्क वहाँ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं वो सारी आपको आती होनी चाहिए एंड आपने पहले वो काम करा होना चाहिए इन सम वे। तो जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, लाइक मैं किसी भी क्यूए टेक्नीशियन का अगर मैं बताता हूँ, तो कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट रख सकती है कि वी वांट समवन हु कैन डू audits or someone who can review the labels and someone who can implement SQF standards or something like that। तो आपको अपना रिज्यूमे उस हिसाब से बनाना है कि ओके आई हैव दिस सर्टिफिकेशन, मैंने हैसप का कोर्स किया हुआ है, देन मैंने लेबल रिव्यूज़ मैंने अपने स्टडी में पढ़े हुए हैं एंड सम वॉट रिलेटेड रिज्यूमे बनाएंगे आप, तो आपको पक्का रिस्पॉन्स मिलेगा फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो ये पहला हो गया एचआर वाला राउंड। अब हम बात करते हैं सेकंड राउंड की। जो सेकंड राउंड होता है वो मोस्टली थोड़ा सा टेक्निकल होता है एंड इट कैन बी इन पर्सन और ऑनलाइन, बट मेरे जितने भी सेकंड राउंड्स हुए थे वो ऑलमोस्ट सारे क्यूए मैनेजर्स के साथ हुए थे। तो इस राउंड में एक्चुअली मैं एक सिंपल सा फंडा आपको बताता हूँ। जितनी कंपनी आपका जितना ईजी इंटरव्यू लेगी, कुछ खास पूछेगी नहीं, ज़्यादा उनको मतलब नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछेगी, वहाँ सैलरी उतनी कम होगी। जो बंदा जितनी ज़्यादा सैलरी दे रहा होगा उतना टेक्निकल आपका इंटरव्यू होगा। दे विल लिटरली आस्क यू कि क्या है। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी जॉब लगी थी तो मेरे टेक्निकल इंटरव्यू में दे आस्क्ड मी इन डिटेल अबाउट ऑल द हैसप फॉर्म्स एंड मुझे एक हैसप का फॉर्म उन्होंने बनाने को भी दे दिया कि वी वांट टू सी हाउ गुड यू आर एट इट। तो मतलब इट्स प्रीटी टेक्निकल, लाइक मुझे इंटरव्यू में पूरा फॉर्म दे दिया बनाने के लिए एंड काफ़ी एस्पेक्ट्स उन्होंने चेक करे कि बंदे ने सिर्फ सर्टिफिकेशन ही ले रखी है या इसको एक्चुअली काम आता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप जो अपना टेक्निकल राउंड के लिए प्रिपेयर करें, एटलीस्ट योर मेजर सब्जेक्ट्स आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड अपना इंटर्नशिप्स के बारे में ये सारी चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज़ करके जाएं सो दैट योर टेक्निकल राउंड इज़ गुड। एंड उसके बाद वो आपका एक फ़ाइनल इन पर्सन अगर नहीं हुआ होगा तो आपको इन पर्सन बुला के अपनी फैसिलिटी विज़िट कराएंगे, दिखाएंगे ऐसे है ऐसे होता है एंड आपको जो भी आपका सैलरी डिस्कस करके आपको फ़ाइनल कर देंगे। सो ये मैंने आपको इंटरव्यू के बारे में सब बता दिया। सो गाइस, नाउ आई विल गिव यू सम टिप रिगार्डिंग जॉब सर्च। तो कुछ टिप्स होती हैं जो आप आई थिंक इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसमें जो सबसे नंबर 1 हो गई वो हो गई कि जॉब स्पेसिफ़िक रिज्यूमेस एंड जॉब स्पेसिफ़िक कवर लेटर्स बनाना। जिस जॉब में अप्लाई करो उस रोल के बारे में थोड़ा सा मेंशन करके अपना पास्ट एक्सपीरियंस दिखा के सेम चीज़ कवर लेटर में मेंशन करके अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट बेटर रिस्पॉन्स। दूसरा, आप अपना नेटवर्क जो है उसको वाइडन करें, लाइक अपने कनेक्शंस बढ़ाएं। आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, जैसे मैं फूड इंडस्ट्री से हूँ, सो मेरे जितने भी यहाँ से लोग मास्टर्स करे हुए थे, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो मैनेजर्स हैं, एचआर में हैं, लाइक मैंने काफ़ी अपना नेटवर्क लिंक्डइन पे बढ़ाया।
तो मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा कि एक अच्छा बड़ा नेटवर्क होगा तो इससे आपको जॉब सर्च में बहुत ईजी हो जाएगा। एंड आपके नेटवर्क के लोग ही आपको रिस्पॉन्ड बैक कर देंगे कि ओके या यू वर लुकिंग फॉर जॉब, सो या वी हैव दिस वैकेंसी। सो ये आप कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द रेफरेंसेस। यहाँ आप रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं कि रेफरेंसेस आर अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, और आप अपने कुछ अच्छे प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं उनसे, बिकॉज़ यहाँ काफ़ी लोग रेफरेंसेस पे रिलाई करते हैं। जब आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद दिल आस्क यू कि ओके सो बाकी सब ठीक है बट वी ऑल्सो नीड 2 रेफरेंसेस फ्रॉम यू। तो आप इसलिए एक दो अच्छे प्रोफेसर से अपने अच्छे रिलेशंस रखना जो आपके बारे में एक अच्छा फीडबैक दे सकें टू योर एम्प्लॉयर, और ये बहुत मैटर करता है। तो दिस वॉज अबाउट द रेफरेंसेस पार्ट। So guys, now I'll give you some idea or some suggestions on how you can strengthen your profile. So जैसे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट आया, मैंने यहाँ मास्टर्स करी फूड साइंस में। बट यहाँ मास्टर्स करने से पहले मैंने इंडिया में कुछ सर्टिफिकेशंस करी थी जिन्होंने मेरे प्रोफाइल को काफ़ी बूस्ट किया, एंड मेरे को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स उन सर्टिफिकेशंस की वजह से भी मिला। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई विल से वी हैव HACCP। आप इसकी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। इट्स जस्ट 2 days कोर्स, तो 2 दिन का कोर्स होता है, एंड आप कहीं भी अच्छी सर्टिफिकेशन बॉडी से कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि SGS हो गई या BSI हो गई, एंड दिस कोर्स विल बूस्ट योर प्रोफाइल। दूसरी सर्टिफिकेशन हो गई समथिंग रिलेटेड टू ऑडिटिंग और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जैसे कि GFSI स्टैंडर्ड्स होते हैं, BRC, SQF। आप इन स्टैंडर्ड्स की कोर्स कर सकते हैं, लाइक लीड ऑडिटर कोर्स, इंटरनल ऑडिटर कोर्स, समथिंग ऑन दीज लाइंस। तो ये जो कोर्सेज होते हैं ना, जब आप ये करते हैं तो ये कोर्सेज इंडिया में दे आर प्रीटी चीप। मतलब इंडिया में ये कोर्सेज आप 25-30 हज़ार में कर सकते हैं, एंड यहाँ पे ये कोर्स बहुत ऊपर मतलब यहाँ तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो अगर यहाँ कोई बंदा ये सारे कोर्सेज खुद नहीं करता, यहाँ ये कंपनी स्पॉन्सर करती है बंदे को। जब आप एक जगह काम कर लेते हो, आपने साल भर काम किया, सो योर कंपनी विल से ओके सो यू आर डूइंग गुड एंड नाउ वी वांट यू टू बी ट्रेन्ड ऑन दिस स्टैंडर्ड, एंड आपकी कंपनी आपको पूरा पे करके वो कोर्स कराएगी। बट जब आप इनिशियली आते हो तो इंडिया में 20-25 हज़ार का कोर्स कर लेना इज़ नॉट अ बिग डील। आपका यहाँ प्रोफाइल बढ़ जाता है, एंड आप जब जॉब अप्लाई करते हो आपका रिज्यूमे बाकी सब लोगों से अलग ही चमकता है। सो दिस इज़ वन सजेशन जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। मैंने इंडिया से BRC लीड ऑडिटर का कोर्स किया था, एंड इट वाज वेरी बेनिफिशियल टू मी। यही कुछ रिकमेंडेशंस थे मेरी साइड से। एंड अब मैं कुछ क्वेश्चंस कवर करता हूँ कुछ स्टूडेंट्स के। सो गाइस, मुझसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप ये बताओ कि जो स्कोप है फूड साइंस का वो इंडिया से अच्छा है या नहीं है, कैसा है, मतलब एक बंदे के लिए वर्थ इट है इंडिया से कनाडा मूव होना इन अ फूड साइंस बायोटेक इस फील्ड में। सो आई थिंक कि मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। आप इंडिया में जैसे जिस जॉब मार्केट में रहते हो, ना वहाँ ग्रोथ है ना वहाँ सैलरी स्ट्रक्चर है। यहाँ इंडिया के कंपैरिजन में इट इज़ वे बेटर, लाइक इट्स गुड। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद CS IT, उनका तो इंडिया में भी अच्छा है, जितना इंडिया में अच्छा है यहाँ पे भी उस हिसाब से रिलेटिवली इट्स गुड। बट इफ़ वी लुक स्पेसिफिकली एट फूड साइंस, तो यहाँ पे फूड साइंस का ग्रोथ है डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपनी स्किल्स एंड एक्सपोजर कितना जल्दी लेते हैं। लाइक बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने यहाँ लोग देखे हैं जो 4 साल 3 साल के एक्सपीरियंस में ही दे बिकम QA मैनेजर्स, एंड उनकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है, इट्स अराउंड 80,000 90,000 और बढ़ जाती है। और मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने 3-4 साल का एक्सपीरियंस लिया है एंड दे आर स्टिल वर्किंग एज ए QA टेक्नीशियन, एंड उनकी पे रेट भी उसी के आसपास है। सो दे डिड नॉट एक्सपीरियंस मच ग्रोथ। तो ग्रोथ के बारे में जो है सारा का सारा फैक्टर इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे अगर आप हार्ड वर्किंग होंगे, आप एक्सपोजर अच्छा गेन करेंगे, अपनी स्किल्स डेवलप करेंगे, तो जब भी आप एक्सपीरियंस लेके स्विच करेंगे यू विल गेट अ गुड बूस्ट। एंड फ्रॉम माई साइड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड
कि अगर आप इस फील्ड से हैं और आप आने का प्लान कर रहे हैं, यू हैव प्लान्ड एवरीथिंग, तो आप यहाँ आइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना अच्छे से कोर्स अपना स्टडी करें, एक्सपीरियंस गेन करें, एंड देन यू विल ईजीली गेट अ जॉब. इट्स नॉट अ बिग डील. And guys, just to give you an example of the job opportunities in Canada, तो मैं आपको बताता हूँ, like when I was in India, I did my bachelor's in 2019, and just after completing my bachelor's, when I was looking for job, तो इंडिया में जॉब्स काफ़ी कम हैं, आई वुड से. एंड जितनी भी जॉब्स हैं, आई थिंक आप जो पोर्टल्स हैं सच एज इंडीड, लिंक्डइन, आप इन सब जगहों पे उतनी जॉब वैकेंसीज नहीं ढूंढ पाओगे. बट रिलेटिवली अगर आप कनाडा में देखो, तो इफ़ यू जस्ट सर्च दैट QA टेक्नीशियन इन फूड इंडस्ट्री, समथिंग लाइक दैट, तो आपको अराउंड 40 to 50 जॉब्स दिख जाएंगी यहाँ पे विद इन लाइक ब्रिटिश कोलंबिया. एंड ब्रिटिश कोलंबिया इतना बड़ा सेक्टर नहीं है इफ़ वी लुक एट द फूड इंडस्ट्रीज़, बिकॉज यहाँ मोस्टली छोटी कंपनीज़ हैं और आई वुड से फैमिली ओन बिजनेसेस ज़्यादा हैं इफ़ वी कंपेयर इट टू टोरंटो. तो बट फिर भी उसके बाद भी यहाँ काफ़ी जॉब्स हैं, अच्छा खासा मार्केट है, आपको बहुत जॉब्स मिलेंगी, एम्पल ऑप्शंस हैं यहाँ पे, QA, QC, HACCP, SQF. मतलब आपके पास अगर स्किल्स है, नॉलेज है, तो यहाँ जॉब पक्का मिल जाती है. मतलब मेरे जितने बैचमेट्स हैं, मैंने रेयरली, मतलब मैंने सुना भी नहीं होगा, ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ वर्किंग. एंड जब से सबने जॉब देखनी स्टार्ट करी थी, विद इन अ मंथ और 2 months एवरीवन गॉट देयर जॉब. तो जॉब मार्केट इज़ रियली गुड. ऐसा नहीं है कि कोविड हो गया है तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है. कोविड स्टार्ट हुए 2 years हो चुके हैं. ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ अडॉप्टेड टू इट, एंड धीरे धीरे सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं, जॉब्स आ रही हैं, हायरिंग चल रही है, सबको ले रहे हैं वो लोग. So guys, this was it for this video. I hope you guys find this video informative, and if you do, then please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Keep watching. Thank you.